गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। आज हैं हम अपनी 7th क्लास में और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट को। और हमारा जो चैप्टर नेम है वो इंटीजर्स है। इसमें हम स्टडी बेटा किए हुए हैं पहले अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को। 1.3 की एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक इससे पहले की वीडियो क्लास में स्टडी कर लिया है। आज हम वहां से आगे स्टडी करने जा रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी कर रहे थे, जिसके हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को इससे पहले की वीडियो क्लास में स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड को, जिसमें 2764 मल्टीप्लाई 998 प्लस 2764 मल्टीप्लाई -42 प्लस 2764 मल्टीप्लाई 44। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा 4 पार्ट होगा 4150 प्लस 415 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन -19 क्लोज ब्रैकेट प्लस 415 मल्टीप्लाई 30। तो ये क्वेश्चंस बेटा हमारा जो 4 है इसके सेकंड थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, उसका थर्ड पार्ट है बेटा। इसका हम सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं अपनी जो है ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, आप इसको गौर से देखिएगा। जिनमें हमारे सामने जो पार्ट है इसे हम देख पा रहे हैं बेटा, ये देखिएगा। इट इज आवर फर्स्ट एंड वी टेक इट इज आवर सेकेंड। आप लोग देखिएगा, इट इज सेकेंड एंड इट इज आवर थर्ड। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गए। अब इन 3 पार्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ ये जो हमारा बेटा नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर जो है रेड कलर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये नंबर प्रत्येक स्थान पर है। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको आपकी क्लास में समझाया है बेटा, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, मैंने आपके लिए होली फेस्टिवल और ईद फेस्टिवल के बारे में समझाया था, जहां पर हम एक दूसरे के परिवार में एक दूसरे को बधाई देने के लिए जाते हैं। और जैसे हम उसके घर में पहुंचते हैं तो हम सभी के साथ बड़े प्रेम स्नेह के साथ गले मिलते हैं और उसको बधाई देते हैं। इस टाइप का कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको आपके क्लासेस में समझाए थे। उसे यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर है जो मेरा रेड कलर में आपके लिए दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर सभी स्थानों पर देखने को मिलता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में कर लिया है और जहां पर हमारा ये जो नंबर है 2764 ये सभी स्थानों पर देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है हमारा 2764 ये कॉमन है, ये सभी स्थानों पर कॉमन है। कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। कैसे? यहाँ बेटा हम ये जो हमारा नंबर है इसे हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो जो रेड कलर है बेटा आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है। जब हमने इसको यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये जो है यहाँ से हमने इसे कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या रह गया है, ये 998। ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पर रह जाता है, यानी कि हम लोग इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिएगा, इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो नंबर है ये यहाँ पर शेष बचा है। उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने जो है 2764 को कॉमन लिया है जो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर बेटा क्या शेष बचता है आप देख पा रहे हैं, -42। तो -42 ये जो बचा हुआ है हमने इसको जो है यहाँ रख लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं सेम कलर इसमें कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से हमने यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं 2764 इसको भी हमने कॉमन लिया है जो यहाँ पर है। दैट्स मीन्स भाई हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बचा हुआ है वो हमारे पास है 44। अंडरस्टैंड? यदि ये सब कुछ आप समझ पाए हैं तो आप बड़ी आसानी से आगे के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और यहाँ हम देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन में कि ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है हमने उन संख्याओं को सेम रखा है, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। क्या है हमने, ये जो आप प्लस देख रहे हैं बेटा, ये प्लस इस ब्रैकेट से ठीक पहले है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इससे ओपन करते ही जो 42 से पहले जो हमारा साइन लगा हुआ है माइनस, हम प्लस का मल्टीप्लाई पहले इस माइनस में करेंगे। और यदि हम जो है प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास माइनस आएगा। अंडरस्टैंड? इट इज अवर -42 और जो 44 है उसे हमने जो है जैसा है वैसा ही
नोट डाउन कर लिया है, लिख लिया है। अब क्या करना होगा हमको, यहाँ -42 और यहाँ प्लस का 44। तो 44 से यदि हम 42 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 2 बचेगा, है ना। रेस्ट नंबर इज 2, रिमाइंडर होगा, एंड इट इज 2764। ये जो हमारा नंबर बेटा दिया गया है, आप देखिएगा इसे, ये जो नंबर हमारा दिया गया है ध्यान से देखेंगे, एंड इट इज 998 प्लस 2। 42 एंड 44 को जब हम जो है प्लस माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस का 2 मिलता है। अब यहाँ पर 998 प्लस 2 इक्वल टू इट इज 1000। अब यहाँ पर बेटा हमें क्या करना होगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2764 के साथ 1000 की। दैट्स मीन्स ये जो हमारा रेड कलर बेटा नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे हम यदि 3 zeros और लगा देते हैं तो हमारे पास हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी, एंड इट इज आवर आंसर। तो इस प्रकार से हमने जाना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को भी समझ लेते हैं, एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट बेटा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दिया गया नंबर हमारे सामने ये है, इसको हम लिखते हैं 4150 प्लस 415 मल्टीप्लाई -90 प्लस 415 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ हमें देखना होगा कि ये जो 415 है ये हमें मिल पा रहा है। देख लेते हैं पहले इसके जो हमारे पार्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। मैं आपके लिए ये बना लेता हूँ बेटा, ये देखिएगा, इस प्रकार से हमने इसके पार्ट्स जो है बना लिए हैं, अंडरस्टैंड। और इस प्रकार से हमने बेटा इनको जो है येलो कलर से एडिट किया है। यहाँ पर भी हमारे 3 पार्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है, तो इसे हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इस प्रकार से हमारे सामने जो नंबर दिया रहा है बेटा 4150, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि 4015 मल्टीप्लाई 10, तब हमारे पास 415 एंड 415 ये जो नंबर है वो सभी स्थानों पर एक समान हो जाएगा और उसे हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। यहाँ हमने बेटा 4150 को यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। चाहे तो हम इसे 4150 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसे 415 मल्टीप्लाई 10 हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमको देखना है कि ऐसे कौन सा नंबर है जो सभी स्थानों पर कॉमन आ रहा है। तो नंबर है 415 415 415, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। मैं एक साथ आपको इसे पूरा करके दिखा देता हूं बेटा। मैंने आपको लिख लिया है पहले ही, समय बचाने के लिए आप देख पाएंगे। ये हमने क्या किया है 415, इसे क्या ले लिया है, इसे हमने कॉमन ले लिया है, अंडरस्टैंड, इट इज आवर कॉमन। और यहाँ जो कुछ भी बचता है बेटा ये संख्या हमारे अंदर बच जाती है, इन्हें हम देख लेते हैं। इस प्रकार से मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आप इसको आसानी से देख पाइएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा है 10 बेटा, ये हमारा यहाँ पर जो है बच्चा, और यदि 415 यहाँ से बाहर जाता है तो उसके बाद -19 हमारे पास ये नंबर बचता है, और यहाँ से 415 हम बाहर कॉमन लेके जाते हैं तो यहाँ पर 30 ये हमें यहाँ मिल जाता है, अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना होगा, हमने ब्रैकेट को यहाँ ओपन किया है, हम देखें यहाँ हमने ब्रैकेट को ओपन किया है, ये देखें ये हमने ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन जब हमने किया है तो ये प्लस है, यहाँ देखें ये प्लस है और ये हमारा माइनस है। प्लस को माइनस के साथ यदि हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट ओपन होते समय, उस समय प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको माइनस मिलेगा, क्योंकि जो अपोजिट साइन होते हैं उनके हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नेगेटिव साइन ही आता है, जैसा कि हमने इससे पहले भी अपनी क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर बेटा जो नंबर हमने कॉमन लिया है वो ब्रैकेट से बाहर हमने लिखा हुआ है, वो जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, अंडरस्टैंड। यहाँ देखेंगे अब यहाँ पर प्लस का 10 है और यहाँ पर प्लस का 30 है, तो 10 और 30 हमारा कितना हो गया बेटा 40, क्या हो गया 40। मैंने यहाँ पर एक लाइन आपके लिए शॉर्ट कर दी है, आप समझ पाएंगे मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे इट इज 415, इट इज आवर 415। तो यहाँ पर बेटा हम देखें 10 एंड 30 40 हो गया, 40 से हम -90 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -50, क्या मिला हमको यहाँ, ये हमको -50 मिल गया है, अंडरस्टैंड। अब क्या करना होगा 415 को हम -50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे सामने आ जाती है ये संख्या जो हम देख पा रहे हैं
20,750 एंड इट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, अंडरस्टैंड, यही हमारा आंसर है। अब समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। हमें जो साइन दे रखे हैं बेटा, ये फिल करने हैं इन बॉक्सेस में जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं। करना क्या है, आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करनी है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो सामान्य से रूल हैं, इनके आधार पर ये काम आपको करना। इट इज योर होमवर्क, अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आता है मुझे आप कमेंट कीजिएगा या फिर क्लासेस में आकर अपनी क्वेरी मुझे बताइएगा। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि बेटा जो हमारी प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से हमें सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यदि हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, और यदि हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा है तो हम किसी भी तरीके से अपने राइट आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बता रहा है। क्वेश्चन इज ए वॉच इज गेटिंग स्लो। एक घड़ी है जो धीमी चल रही है। बाई 3 मिनट्स, 3 मिनट, फॉर ईच आवर, प्रत्येक घंटे में। एक घंटे में एक घड़ी 3 मिनट लेट हो जाती है, स्लो हो जाती है। इन ए डे, एक दिन में। इफ इट सोज 8 AM, यदि घड़ी में 8 बजे हैं, ध्यान देना, यदि घड़ी में 8 बजे हैं, नाउ, इस समय। व्हाट विल बी द टाइम, क्या समय होगा। व्हाट विल बी द टाइम, क्या समय होगा। आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटों के बाद। इन द वॉच, घड़ी में 10 घंटों के बाद क्या समय होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमने बेटा देख ही लिया है, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। द वॉच विल गेट स्लो, घड़ी धीमी चलेगी इन 10 आवर्स, 10 घंटों में कितना लेट हो जाएगी, धीमी चलेगी। तो 10 मल्टीप्लाई 30, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 घंटे में वो कितना समय लेट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 30 मिनट। एक घंटे में 3 मिनट लेट हो रही है, कितनी लेट हो रही है, 3 मिनट। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 30 मिनट। अंडरस्टैंड। आपकी आंखों पर अधिक लाइट का दबाव ना पड़े, इस बात को ध्यान रखने के लिए बेटा मैंने आपकी ब्लैक बोर्ड स्क्रीन को ब्लैक कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि यदि ये 10 घंटे में 30 मिनट लेट हो जाती है तो 10 घंटे के बाद क्या समय होगा, समझ लेते हैं। टाइम आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटों के बाद समय क्या होगा, 8 AM, सुबह के 8 बजे हैं, प्लस 10 आवर्स, और 10 घंटे बाद हमें चलना है। तो यदि हम लोग बात करते हैं 8 AM की, तो 8 AM की बात करेंगे तो 10 घंटे के बाद क्या होगा, जो समय होगा, वो जितना भी समय होगा उसमें हम 30 मिनट माइनस कर देंगे। हम यदि वॉच की बात करें, हम वॉच को देखें, वॉच तो आपको देखना आता है ना, तो हमने घड़ी को बेटा चलते हुए देखा ही होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये जो आपकी घड़ी है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, किस प्रकार से घड़ी हमारी चल रही होती है। तो हम लोग बात करते हैं इसी घड़ी को, हम एक जो अपना पोज ले लेते हैं और अपने इस घड़ी को हम ऊपर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कहाँ से हमारी जो है घड़ी स्टार्ट होगी और हमारी घड़ी कहाँ तक पहुंचेगी, इसे हम पहले समझ लेते हैं। इट इज आवर वॉच, आप देख पा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 8 o'clock, तो 8 कहाँ होगा, इट इज आवर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अंडरस्टैंड। अब यहां से 10 हम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 6। ये हमारी 6 o'clock हो गया, कितना हो गया 6 o'clock, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर 30 मिनट आपकी घड़ी लेट चल रही है, 10 मिनट क्या होना चाहिए, 6 o'clock होना चाहिए, यानी कि शाम के 6 बजने चाहिए, लेकिन आधा घंटा लेट हो गई है आपकी घड़ी। तो क्या होगा, 6 से आधा घंटा आप लेट करेंगे तो क्या हो गया 5:30। क्या हो गया 5:30। मैं आपको आगे की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ जाओ। देख लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि हमारा समय क्या होगा 5:30, यानी कि 5:30 का समय होगा 10 घंटे बाद, और यही हमारा आंसर होगा बेटा, यही हमारा
आंसर है। मैं समझता हूं कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को। एंड आवर क्वेश्चन 7 इज द प्राइस ऑफ अ स्कूटर depreciates by rupees 3000 in first year and thereafter at the rate of rupees 1200 per year. If the original price of the scooter was rupees 48,000, find the price of the scooter after 6 year. एक स्कूटर की कीमत कम हो जाती है, डिप्रिशिएट मीन्स कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 3,000 रुपए कम हो जाते हैं एक स्कूटर के इन फर्स्ट ईयर, पहली वर्ष में। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद एट द रेट ऑफ 1200 पर ईयर, और बाकी की शेष वर्षों में 1,200 रुपए पर ईयर उसकी कीमत घट जाती है। ध्यान रखना, इफ द ओरिजिनल प्राइस, यदि स्कूटर की जो वास्तविक कीमत है वॉज रुपीज 48,000, यदि स्कूटर की कीमत 48,000 रुपये थी और पहले वर्ष में 3,000 रुपीज कम हुई, और उसके बाद हर वर्ष एवरी ईयर पर ईयर 1,200 यानी कि 1,200 रुपए पर ईयर वो लगातार कम होती जा रही है। तो क्या करना है? फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर। आप उस स्कूटर की कीमत पता लगाइएगा आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्षों के बाद उस स्कूटर की कीमत क्या होगी। समझ लेते हैं, चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमने लिख लिया बेटा आपके लिए। प्राइस ऑफ द स्कूटर आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्षों के बाद उस स्कूटर की कीमत क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिनल कीमत है हमारे स्कूटर की वो कितनी है? 48। कितना है? 48,000। और इसमें से क्या माइनस कर देना हमको? 3,000 वो फर्स्ट ईयर में खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी, राइट। और इसके बाद के जो वर्ष हैं ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये 3, ये बेटा आपकी कीमत कम हो जाती है पहले वर्ष में। और इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि आगे की जो 5 ईयर शेष बचेंगे, क्योंकि 6 ईयर की टाइमिंग है हमारे पास, तो फर्स्ट ईयर में कितना कम हो गया है? 3,000। इसके बाद हमारे पास कितनी ईयर बचती है? 5 ईयर। और प्रत्येक ईयर में कितना कम होता चला जाता है? कितना कम होता चला जाता है बेटा? वो कम होता चला जाता है 1,200 रुपीज, यानी कि 1,200। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही समझना है आपके लिए। उसके बाद वही कैलकुलेशन करनी है जो इससे पहले आप अपने प्लस माइनस की कैलकुलेशन करते आए हो। अंडरस्टैंड? उसे हम एक साथ कर लेते हैं। और हमने यहाँ 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 16, दैट्स मीन्स बाई 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर ये जो 5 ईयर में बेटा ये उसकी कीमत कम हुई, और यहाँ पर ऑलरेडी वर्थ फर्स्ट ईयर में आपका 3,000। इनको हम ऐड कर लेते हैं, और ये ऐड करने के बाद हमको नंबर मिलता है 9,000 रुपीज। इतनी कीमत उसकी कम हो जाती है। अब इन 9,000 को हम 48,000 से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस करने के बाद? 39,000। और ये हमारी कीमत होगी स्कूटर की आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्षों के बाद। और यही हमारा आंसर होगा बेटा, यही हमारा आंसर होगा। मैं समझता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक प्रतियोगी परीक्षा है बेटा जिसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 marks are deducted for every wrong answer and 0 mark is given for not answering a question. Find the score of a boy who attempts all questions 20 but only 12 answers are correct. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंपटीशन एग्जाम में 5 marks are awarded, 5 अंक दिए जाते हैं किसके लिए? फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, 2 अंक काट लिए जाते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपके 2 अंक काट लिए जाते हैं। एंड 0 मार्क्स इज गिवन फॉर नॉट आंसरिंग, और जो आपने आंसर नहीं दिए हैं उनके लिए 0 मार्क होता है। फाइंड द स्कोर ऑफ ए बॉय, उस लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए ये पता कीजिएगा। हु अटेम्प्ट्स, जिसने चुने,
ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस थे और उसने जो है सभी क्वेश्चंस को चुन लिया है, यानी कि सभी को किया, किसी को सही किसी को गलत। अंडरस्टैंड? बट ओनली 12 आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन उसके केवल 12 आंसर ही सही निकलते हैं। तब ऐसी कंडीशंस में हमें पता करना है कि उसका स्कोर क्या होगा, उसके कुल अंक क्या होंगे जो उसने अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राप्त किए हैं। समझ लेते हैं। गो टू ऑन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा करेक्ट आंसर कितना है? 12। और इनकरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे? 20 माइनस 12, क्योंकि टोटल कितने थे? 20, और उसमें से हमने जो है किए कितने हैं? 12 करेक्ट किए हैं। तो इनकरेक्ट कितना हो गया? 20 माइनस 12 इक्वल टू, ये कितना हो जाता है बेटा? 8। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चंस हमारे वो हैं जो हमारे रॉन्ग थे। अब मार्क्स जो उसने फाइंड किए हैं वो मार्क्स क्या होंगे ये हम समझ लेते हैं। 12 उसने सही किए हैं और प्रत्येक के लिए कितने हमको देना होंगे बेटा? मार्क्स अवॉर्डेड कितना है? 5। तो हम इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद चलते हैं अपने इनकरेक्ट जो उसके आंसर थे उन पर चलेंगे। वो कितना है? 8। और प्रत्येक के लिए कितना दिया जाना है? -2, यानी कि प्रत्येक गलत प्रश्न पर आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो क्या करना होगा हमको? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 8 2 जा 16। तो यहां पर इसे माइनस कर देंगे बेटा हम लोग देखें तो इस प्रकार से 60 से यदि हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा? 44। क्या नंबर होगा? 44, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हुआ था, यदि हम उसकी स्कोर की बात करते हैं, फाइंड द स्कोर ऑफ द बॉय हु अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस 20 बट ओनली 12 आंसर्स आर करेक्ट। यानी कि वह लड़का जिसने इस एग्जाम में अपने आप को पार्टिसिपेट किया, जिसने एग्जाम में बैठा और अपने आंसर्स दिए, उसके जो कुल मार्क्स होंगे, उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 44। कितने होंगे? 44। और बेटा यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है बेटा, उसे समझ लिया है। और मैं आशा करता हूं कि ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे आगे हमारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 1.4, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे।